हेलो नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस एग्जामिनेटर। आज की वीडियो में हम हिंदी का एक और नया टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है अव्यय। आप किसी भी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी परीक्षा की जब तैयारी करते हैं तो आपका हिंदी का सिलेबस कंप्लीट होना जरूरी है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिनसे कम आता है, कुछ टॉपिक से ज़्यादा आता है, लेकिन आपको सारे टॉपिक पता होने चाहिए। उसके बाद जो टॉपिक मेन होते हैं हम उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इसी क्रम में अब एक ऐसा टॉपिक है जो हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और एक ही वीडियो में ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ है, अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय होता क्या है। ठीक है, इसका एक और है, एक और नाम है। इसको कहा जाता है, अभिकारी शब्द भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अभिकारी शब्द। अभिकारी शब्द का मतलब है कि उस शब्द में कोई विकार ना आए, उस शब्द में कोई विकार ना आए। जैसे अभिकारी, ठीक है, अभिकारी शब्द जिसमें कोई विकार ना आए, या फिर हम कहें कि जो शब्द सदा जो शब्द सदा एक से बने रहें, जो शब्द सदा एक से बने रहें। अब सवाल ये है कि एक से शब्द बने रहें, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो वाक्य में हम शब्द प्रयोग करते हैं वो एक जैसे ही बने रहते हैं। जैसे उदाहरण हम लें, उदाहरण जैसे कि सोहन, सोहन बड़ा आदमी है। सोहन बड़ा आदमी है। सोहन क्या है? बड़ा आदमी है। ठीक है, सोहन बड़ा आदमी है। अब यहाँ पर अ, ये जो सेंटेंस, ये जो आपका वाक्य है, अब इसकी हम बात करें, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो शब्द प्रयोग करे गए हैं, ये शब्द में विकार आ सकता है। इन सभी में जैसे बड़ा का बड़े हो जाएगा, ठीक है, आदमी का आदमी हो जाएगा, है का है हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें इनमें विकार आ सकता है। ठीक है, इनमें विकार आ सकता है। लेकिन जैसे नाम है, अब नाम को भी अगर हम हटा दें, जैसे नाम का तो हमें पता ही है कि जिसका नाम है वो नाम ही रहेगा, लेकिन उसके बाद हम उदाहरण लें तो उसको हम ऐसे समझेंगे। इसमें हम बात करें तो यहाँ पर अविकारी शब्द नहीं होगा अगर हम नाउन संज्ञा की बात नहीं करें। अब यही इसी शब्द को हम बताएं, जैसे कि सोहन बहुत बड़ा आदमी है। सोहन बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर ये जो शब्द आया है बहुत, ये इसको अव्यय कहेंगे। ये शब्द कभी नहीं बदलेगा, ये शब्द कभी नहीं बदलेगा। जैसे सोहन बहुत बड़ा आदमी है। दूसरा अगर हम उसका उदाहरण लें, जैसे कहें कि बहुत दूर चले जाओ, बहुत दूर चले जाओ। ठीक है, बहुत दूर चले जाओ। अब यहाँ पर भी ये शब्द वैसा कि वैसा ही रहा, बहुत। ठीक है, अगला उदाहरण देखें, अगला उदाहरण देखेंगे, जैसे कि तुम बहुत बोलते हो, तुम बहुत बोलते हो। ठीक है, देखो ये जो बहुत शब्द है, ये यहाँ पर भी एक जैसा रहा, यहाँ पर भी एक जैसा रहा, यहाँ पर भी एक जैसा रहा, ये चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर हम संज्ञा की बात करें तो संज्ञा यहाँ पर क्या है? संज्ञा एक वचन है, यहाँ पर बहुवचन हो जाती है। ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पर बहुत में कोई अंतर नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये शब्द हमारा क्या हो गया? ये शब्द हो गया अव्यय या फिर अभिकारी शब्द। इसको अव्यय भी कहते हैं या फिर अभिकारी शब्द भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। अब इसके प्रकार की बात करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे अव्यय के भेद। अव्यय के कितने भेद होते हैं?
अव्यय के भेद। ठीक है, अव्यय के भेद। यहाँ पर अव्यय के जो सामान्यता हम बात करेंगे, 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। एक होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय होता है। क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, दूसरा दूसरा हो जाता है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा हो जाएगा समुच्चय बोधक। अब चौथा कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, अब यहाँ पर ये 4 तो भेद हो गए, मुख्य भेद हो गए। ठीक है, अब इनके भी अलग अलग भेद हैं, इनके भी अलग अलग प्रकार हैं। क्रिया विशेषण के भी कई प्रकार हैं, संबंध बोधक के कई प्रकार हैं, समुच्चय बोधक के कई प्रकार हैं, विस्मयादि बोधक के भी कई प्रकार हैं। तो इन सभी प्रकार को हम अभी देखेंगे। पहला कौन सा है? पहला है हमारा क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। अब देखो, जैसा कि नाम से ही पता है कि क्रिया विशेषण। ठीक है, जो ऐसे शब्द जो कि क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं और वो अव्यय हैं, ठीक है, उनको क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। हालांकि ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्रिया विशेषण क्या होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम अव्यय पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण ये चीजें पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अगर फिर भी बात करें तो ऐसे शब्द जो कि किसी क्रिया की विशेषता बताएं वो विशेषण होते हैं, और वो शब्द अव्यय हैं जो कि अविकारी हैं, उनको अव्यय शब्द कहते हैं या फिर अविकारी शब्द कहते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? अब ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके हम भेद देखें। क्रिया विशेषण अव्यय के भेद। तो भेद में, भेद की अगर हम बात करें, अगर हम भेद की बात करें तो इनके भी 3 तरह से हम इसको बांट सकते हैं। 3 तरह से इसको हम बांट सकते हैं। 3 तरह से कैसे? जैसे कि अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से भेद कितने भेद हो जाएंगे क्रिया विशेषण के? एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया प्रयोग की दृष्टि से। दूसरा क्या हो गया? प्रयोग की दृष्टि से कितने भेद होंगे। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा रूप की दृष्टि से भेद। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? इसमें कौन कौन से हो जाएंगे इसको भी एक हम देख लेते हैं। जैसे अर्थ की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से और रूप की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से जैसे स्थानवाचक हो गया आपका। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से स्थानवाचक। दूसरा कौन सा हो जाएगा? स्थानवाचक के बाद कालवाचक। कौन सा हो जाएगा? कालवाचक। तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा समयबोधक। समयबोधक कालवाचक के अंदर ही आ जाएगा। तीसरा हो जाएगा हमारा रीतिवाचक। कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा रीतिवाचक। तीसरा कौन सा हो जाएगा? रीतिवाचक। और
तीसरा हो गया हमारा रीतिवाचक, 14 हो जाएगा परिमाणवाचक, ठीक है। पांचवा कौन सा हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा गुणवाचक, ठीक है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और गुणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ये तो हो गया अर्थ की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? अर्थ की दृष्टि से। अब देखेंगे प्रयोग की दृष्टि से। प्रयोग की दृष्टि से हम कह सकते हैं साधारण, ठीक है। साधारण अव्यय हो गया, संयोजक, साधारण संयोजक, और कौन सा हो जाएगा? और हो जाएगा अनुबद्ध। अनुबद्ध क्रिया विशेषण अव्यय। ये तो हो गया प्रयोग की दृष्टि से। अब देखेंगे रूप की दृष्टि से। रूप की दृष्टि से कितने अव्यय हैं ये भी देखेंगे। रूप की दृष्टि से हम बात करें तो यहाँ पर रूप की दृष्टि से 3 भेद होते हैं हमारे। पहला होता है मूल क्रिया विशेषण। कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा मूल, ठीक है। दूसरा हो जाएगा यौगिक, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण, ठीक है। ये हो गए। तो क्रिया विशेषण के कितने भेद हो गए? 3 प्रकार से हम भेद कर सकते हैं। अर्थ की दृष्टि से भेद कर सकते हैं, प्रयोग की दृष्टि से भेद कर सकते हैं और रूप की दृष्टि से भेद कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे अर्थ की दृष्टि से। पहले हम देखेंगे अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद, ठीक है। कौन कौन से थे? पहला था स्थानवाचक, पहला कौन सा था? स्थानवाचक। अब स्थानवाचक में इसमें स्थिति और दशा, ठीक है, इसमें स्थिति और दशा का बोध होता है। जैसे अब इसमें भी अगर हम देखना चाहें तो स्थिति और दिशा के हिसाब से एक तो दिशाबोधक हो जाता है, ठीक है। एक हो जाता है दिशाबोधक, दूसरा हो जाता है स्थिति बोधक। दूसरा हो जाता है स्थिति बोधक। दिशा बोधक में कौन कौन से आते हैं? स्थिति बोधक में कौन से आते हैं? दिशा बोधक में जो दिशा बताएं और स्थिति बोधक में जो स्थिति बताएं। जैसे दिशा बता रहे हैं, दिशा जैसे हर तरफ, हर तरफ घना कोहरा है, ठीक है, हर तरफ कोहरा है, ये हो गया। दूसरा हो गया हमारा दाएं हो गया, बाएं हो गया, ठीक है। जैसे दाहिने, दाहिने हो गया। किधर, किधर जा रहे हो? सोहन घर जा रहा है, रीता घर जा रही है। तो इसमें किधर, किधर जा रहे, ये हमारा चेंज नहीं होता है। किधर चेंज नहीं होता है। हर तरफ हो गया, दाहिने हो गया, किधर हो गया, उधर, ठीक है। आर पार, आर पार हो गया। ये ऐसे शब्द हैं जो कि नहीं बदलते हैं और दिशा बोधक में आते हैं, इसलिए स्थानवाचक कहलाते हैं। अब स्थिति बोधक कौन से होते हैं? स्थिति बोधक होते हैं जैसे निकट, समीप, निकट शब्द हो गया, समीप हो गया, सामने हो गया, ठीक है, सामने हो गया। और अभी देखेंगे, सामने हो गया, अगला सर्वत्र, सामने, सर्वत्र हो गया, ठीक है। बाहर हो गया, नीचे हो गया, आगे हो गया, आगे पीछे, ठीक है। यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ, ये शब्द किस में आ जाते हैं? स्थिति बोधक में आ जाते हैं। अगला देखेंगे नंबर 2,
कालवाचक। अगला कौन सा हो जाएगा? कालवाचक। अब कालवाचक में कौन कौन से हो जाएंगे? कालवाचक में आ जाते हैं जैसे आजकल, आजकल, ठीक है, आजकल, परसों, तरसों, ठीक है, परसों, नरसों, कब, जब, ये हो गया, ठीक है। फिर फिर हो गया, कभी, ये कालवाचक। और कौन से हैं? और होते हैं जैसे निरंतर। क्या हो गया? निरंतर, लगातार, निरंतर, लगातार, कई बार, कई बार, ठीक है, कई बार, बहुधा। ये शब्द क्या है? ये शब्द क्या हो जाते हैं? कुछ और भी देख लेते हैं जैसे सर्वदा। सर्वदा हो गया। और सर्वदा, बार बार, प्रतिदिन, बार बार, प्रतिदिन। ये क्या हो गए? ये शब्द ऐसे हैं जो कि अव्यय हैं। कैसे हैं? अव्यय हैं। और शब्द देख लो, हर रोज, ठीक है, हर रोज, ये हो गया। घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी, ठीक है, ये हो गए। अगला देखेंगे नंबर 3। नंबर 3 देखेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब इसमें कौन कौन से होंगे? रीतिवाचक, इसमें रीति का बोध होता है जैसे क्यों, क्यों हो गया, इसलिए, क्यों, इसलिए, नहीं, मत, और अतएव, ठीक है, अतएव हो गया। हाँ, ठीक, अच्छा, जी, अवश्य, तो, अवश्य हो गया, तो, अचानक, यूं ही, ठीक है, या फिर यूं, या फिर यूं ही जो शब्द होता है, ऐसा शब्द होता है। और कुछ शब्द जैसे कि मुख्य, मुख्य शब्द हो गया, जरूर, मुख्य हो गया, और सचमुच, ठीक है, मुख्य हो गया, सचमुच हो गया, यथार्थ, यथार्थ शब्द हो गया। ये क्या होते हैं? ये हमारे हो जाते हैं रीतिवाचक। जैसे कुछ और भी हैं, कहाँ, ठीक है, कहाँ, कब, क्यों, कब, क्यों, ऐसे शब्द किस में आते हैं? ऐसे शब्द आ जाते हैं रीतिवाचक में। किस में आते हैं? रीतिवाचक में। अब देखेंगे परिमाणवाचक शब्द, नंबर 4। परिमाणवाचक शब्द। परिमाणवाचक शब्द, इसमें ऐसे शब्द आते हैं जिससे कि परिमाण का बोध होता है। किसका बोध होता है? परिमाण का बोध होता है। जैसे बस, केवल, बस इतना ही, केवल, काफी, ठीक है, काफी हो गया, और अधिक, कम, कितना, अधिक, कम, कितना, जितना, ठीक है, ठीक, हाँ, ठीक, बराबर। ये सारे किस में आते हैं? ये आ जाते हैं हमारे परिमाणवाचक में। किस में आ जाते हैं? परिमाणवाचक में। जैसे क्रम से, थोड़ा थोड़ा, तिल भर, ठीक है, तिल तिल, तिल तिल, खूब, तिल तिल हो गया, खूब हो गया, थोड़ा हो गया, ठीक है। ये सब क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं हमारे
क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय। और देखेंगे नंबर 5, गुणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। गुणवाचक, अब गुणवाचक में कैसे हो सकते हैं? गुणवाचक में जैसे मीठा, जैसे क्या हो गया? मीठा। क्या हो गया? मीठा। मीठा क्यों है देखेंगे, जैसे कि कोयल मीठा बोलती है। कोयल क्या करती है? कोयल क्या करती है? कोयल मीठा बोलती है। कोयल मीठा बोलती है। दिन दिन, दिन रात। ठीक है, दिन रात हो गया, अचानक पास, ये चीजें क्या हो जाती हैं? ये आ जाती हैं गुणवाचक में। किस में आ जाती हैं? गुणवाचक में। अब अगला देखेंगे। देखो, हमने अर्थ की दृष्टि से सारे देख लिए, अब हम प्रयोग की दृष्टि से देखेंगे। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण अव्यय के भेद। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण अव्यय के भेद। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साधारण क्रिया विशेषण अव्यय, संयोजक क्रिया विशेषण अव्यय और अनुबंध क्रिया विशेषण अव्यय। पहला कौन सा है? पहला देखेंगे हम, पहला देखेंगे साधारण। साधारण, ठीक है, साधारण क्रिया विशेषण अव्यय। अब ये कौन कौन से होते हैं? साधारण क्रिया विशेष, ये कौन कौन से होते हैं? ये हो जाते हैं हमारे, जैसे हो जाता है कब, जल्दी। कब हो गया, जल्दी हो गया, वहां। ये किस में आते हैं? ये आ जाते हैं हमारे साधारण क्रिया विशेषण अव्यय में। इसमें आ जाते हैं साधारण क्रिया विशेषण अव्यय में। दूसरे कौन से हैं? दूसरा है संयोजक क्रिया विशेषण। संयोजक क्रिया विशेषण, ठीक है। अब ये कौन कौन से होते हैं? संयोजक क्रिया विशेषण जो उपवाक से संबंधित क्रिया विशेषण होते हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन से होते हैं? जैसे ये होते हैं जहां वहां। जहां वहां, ठीक है, जहां वहां। जैसे हो जाएगा जहां वहां, जब तब। जहां वहां जब तब, जहां वहां जब तब, ठीक है। जैसे उदाहरण देखेंगे इसका, जहां मैं जाता हूं, जहां मैं जाता हूं, जहां मैं जाता हूं, वहां तुम क्यों, वहां तुम आ जाते हो। वहां तुम आ जाते हो या आते हो, ठीक है। जहां मैं जाता हूं, वहां तुम आ जाते हो। जहां और वहां, ये किसका कार्य कर रहे हैं? ये संयोजक क्रिया विशेषण हो जाते हैं। अगला देखेंगे इसी का, अनुबद्ध क्रिया विशेषण। अनुबद्ध क्रिया विशेषण। अब अनुबद्ध क्रिया विशेषण कौन से होते हैं? अनुबद्ध क्रिया विशेषण कौन से होते हैं? जो कि अवधारणा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। अवधारणा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। अब ऐसे शब्द होते कौन से हैं? ऐसे शब्द हो जाते हैं तो, ठीक है, तो, भी, तक, भर, ठीक है। ये शब्द हो जाते हैं हमारे अनुबद्ध क्रिया विशेषण। तो देखो,
अर्थ की दृष्टि से हो गए और प्रयोग की दृष्टि से हो गए। अब हम देखेंगे रूप की दृष्टि से। रूप की दृष्टि से रूप की दृष्टि से क्रिया विशेषण के क्रिया विशेषण अव्यय के भेद। ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय के भेद। अब इसमें कितने होते हैं? इसमें भी 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। पहला होता है हमारा मूल क्रिया विशेषण। ठीक है, मूल क्रिया विशेषण। दूसरा होता है यौगिक क्रिया विशेषण। यौगिक क्रिया विशेषण। और तीसरा हो जाता है स्थानीय क्रिया विशेषण। स्थानीय क्रिया विशेषण। ठीक है, 3 हो जाते हैं। मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। अब इनके उदाहरण कौन कौन से देख लेते हैं। मूल क्रिया विशेषण में आ जाते हैं जैसे दूर, ठीक, नहीं, अचानक आदि। ये आ जाते हैं हमारे मूल क्रिया विशेषण। अब यौगिक क्रिया विशेषण में कौन से आते हैं वो देखेंगे। यौगिक क्रिया विशेषण में यहाँ पर प्रत्यय से बनते हैं। किससे बनते हैं? ये प्रत्यय से बनते हैं। इनमें प्रत्यय लगाया जाता है तब ये यौगिक क्रिया विशेषण हो जाते हैं। जैसे मन से, मन से किया गया कार्य। यहाँ पर केवल यहाँ की बात नहीं हो रही, यहाँ पर इन दोनों की बात हो रही। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों का एक ही जगह प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर दिल से, वहां पर। ठीक है, आदि। ऐसे शब्द क्या होते हैं? ऐसे यौगिक क्रिया विशेषण होते हैं। स्थानीय क्रिया विशेषण कौन से होते हैं? यहाँ पर किसी विशेष स्थान पर या विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाए। जैसे जैसे तुम मुझे, तुम मुझे क्यों, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। ठीक है, इसको रहने दो। तुम मुझे ढूंढ रहे थे, तुम मुझे क्यों। ठीक है, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे थे, तुम मुझे कब ढूंढ रहे थे। यहाँ पर जो मुझे शब्द है, जो मुझे शब्द है, ये स्थानीय क्रिया विशेषण है। ये क्या है? ये स्थानीय क्रिया विशेषण है। अगला उदाहरण इसी का देख लेते हैं। जैसे उठकर, उठकर, जैसे उठकर भागना। अब चाहे सोहन उठकर भागे, चाहे रीता उठकर भागे, चाहे तुम सब उठकर भागो। ठीक है, वहां पर जो उठकर है ये एक जैसा ही रहेगा, ये इसमें बदलाव नहीं होगा। तो इसलिए क्या हो जाता है? ये हो जाता है स्थानीय क्रिया विशेषण। अब तो हमारे देखो ये कंप्लीट हो जाते हैं रूप की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से। मतलब कि हमारा एक कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखेंगे संबंध बोधक अव्यय। क्या देखेंगे? संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। अब संबंध बोधक अव्यय में क्या होता है? इसमें संज्ञा या सर्वनाम का क्या दिखाया जाता है? संबंध दिखाया जाता है। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दिखाया जाता है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है, जिस तरह से क्रिया विशेषण के कितने थे? क्रिया विशेषण को पहले हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा, उसके बाद उनके आपने अलग अलग उनके प्रकार थे। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे संबंध बोधक अव्यय को हम 3 तरह से पढ़ सकते हैं। हम 3 तरह से पढ़ सकते हैं।
अब 3 तरह से कैसे पढ़ सकते हैं, जो इनके भेद हैं उनको हम 3 तरह से पढ़ सकते हैं, देखेंगे। पहला क्या हो जाएगा, प्रयोग के आधार पर हम पढ़ सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं प्रयोग के आधार पर, ठीक है। दूसरा हम पढ़ सकते हैं अर्थ के आधार पर, दूसरा हम इनको पढ़ सकते हैं अर्थ के आधार पर। तीसरा हम इनको पढ़ सकते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर मतलब कि जिससे वो शब्द बना है, ठीक है, जिस प्रकार से वो बन रहा है, मूल शब्द हो सकता है या फिर यौगिक, उनके आधार पर हो सकता है। तो पहला हम शुरू करेंगे प्रयोग के आधार पर। पहला हो जाएगा प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के भेद, ठीक है। प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के भेद। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें हो जाता है हमारा 2 हो जाते हैं इसमें। कितने हो जाते हैं इसमें, हो जाते हैं 2। जैसे संबंध बोधक, एक तो हो जाता है संबंध बोधक, ठीक है। दूसरा हम उसको कहते हैं अनुबंध बोधक, ठीक है। संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। पहला हो जाता है इसको संबंध, पहला हो जाता है हमारा संबंध, दूसरा हो जाता है अनुबंध, ठीक है। संबंध और अनुबंध 2 हो जाते हैं। अब संबंध में कौन क्या क्या आते हैं, यहाँ पर संज्ञाओं की जो विभक्ति होती है, ठीक है, संज्ञाओं की जो विभक्ति होती है वहां पर उनके बाद प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे हम बात करें व्यायाम, ठीक है, व्यायाम के पहले, व्यायाम के बाद, किताब के नीचे, किताब के नीचे। यहाँ पर देखो किताब के नीचे और चाहे व्यायाम के पहले या बाद, तो यहाँ पर जो के प्रयोग किया गया है, के प्रयोग किया गया है, ठीक है, जो के प्रयोग किया गया है ये यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, ये संबंध संबंध, ये संबंध 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 बोधक अव्यय हो जाता है। इसको थोड़ा सही से लिख लेंगे, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। इसको संबद्ध पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे संबद्ध संबंध बोधक अव्यय, इसको पढ़ेंगे अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा संबद्ध। अब दूसरा देखेंगे हम अनुबद्ध वाले में। अनुबद्ध वाले में यहाँ पर संज्ञाओं के विकृत रूप के बाद प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कब प्रयोग करते हैं, यहाँ पर विभक्तियों के बाद प्रयोग करते हैं। यहाँ पर बात की जाती है विभक्ति की और हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं विकृत रूप, यहाँ पर बात करते हैं विकृत रूप के बारे में। अब यहाँ पर जैसे उदाहरण लें हम, प्याले भर, ठीक है, प्याले भर, प्याले भर, ठीक है, प्याले भर दूध। अब यहाँ पर जो ये प्याले है ये किससे बना है, ये बना है प्याला से। किससे बना है, प्याला। तो प्याले क्या है, प्याले प्याला का विकृत रूप है और इसके बाद जो प्रयोग किया गया है, जो अव्यय प्रयोग किया गया है उसको अनुबद्ध अव्यय कहते हैं, ठीक है। तो ये देखना है कि प्याले, प्याला शब्द का विकृत रूप है, ठीक है, इससे हमें देखना है।
अगला देखेंगे हम, देखो प्रयोग के आधार पर हो गया, अब देखेंगे अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के भेद, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के भेद। अब यहाँ पर हम बात करें तो जो अर्थ निकल रहा है, ठीक है, उसके आधार पर हम बात करते हैं। उसके आधार पर ये कई सारे हो जाते हैं, ये हो जाते हैं कई सारे, जैसे कि कालवाचक। ठीक है, कालवाचक हो जाता है। कालवाचक में जैसे पहले हो गया, पूर्व हो गया, बाद हो गया, आगे पीछे, ठीक है, ऐसे शब्द आ जाते हैं। दूसरा है स्थानवाचक, दूसरा हो जाता है स्थानवाचक। अब स्थानवाचक में कौन कौन से, हालांकि ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हम संबंध बोधक की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर संबंध के आधार पर हम बात कर रहे हैं। अब स्थान बोधक में जैसे भीतर, जैसे भीतर के बाहर, भीतर हो गया, बाहर हो गया, नीचे हो गया, पीछे हो गया, ये हो। ठीक है, कालवाचक हो गया, स्थानवाचक हो गया, और सादृश्यवाचक। सादृश्यवाचक में जहाँ पर सादृश्यता होती है, सादृश्यता मतलब एक तरह से कहें समानता होती है, जहाँ पर समान प्रयोग होता है। ठीक है, समान हो गया, भांति हो गया, योग्य हो गया, की तरह, तरह जैसा, ये किस क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं सादृश्यवाचक। अगला देखेंगे तुलनावाचक। अगला क्या है, तुलनावाचक। अब तुलनावाचक में कौन कौन से, जहां पर तुलना की जाए, जैसे सामने। ठीक है, सामने शब्द हो गया, सामने यहाँ पर तुलना, जहां पर तुलना के लिए प्रयोग किया जा रहा है, जैसे प्रयोग करते हैं कि अ, सूर्य के सामने दीपक की रोशनी कम रहती है, सूर्य के सामने दीपक फीका रहता है। इस तरह से हम सामने का हमने तुलना के लिए प्रयोग किया। ठीक है, सामने हो गया, अपेक्षा हो गया, ऐसे शब्द क्या होते हैं, ये तुलनावाचक संबंध बोधक अव्यय होते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे दिशावाचक। अब दिशावाचक देखेंगे, दिशावाचक हो जाता है तरफ, जैसे तरफ, दिल्ली की तरफ, ठीक है, पूर्व की तरफ, बाईं तरफ, दाईं तरफ, ये दिशावाचक हो गया। पार शब्द हो गया, और हो गया, किस ओर जा रहे हो, ये हो गया। दिशावाचक के बाद हम पढ़ेंगे साधनवाचक। साधनवाचक, साधनवाचक में आ जाते हैं जैसे सहारे, सहारे शब्द हो गया, द्वारा, जरिए। ठीक है, इसके जरिए आप यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, साधनावाचक हो गया। साधनवाचक, अगला है हेतुवाचक। अगला कौन सा है, हेतुवाचक। हेतुवाचक में जैसे निमित्त, निमित्त क्या है कार्य का, ठीक है, किस वास्ते आप यहाँ पर आए हैं, ये जो शब्द होते हैं, हेतु हो गया, लिए हो गया, ऐसे क्या होते हैं, ये हो जाते हैं हमारे हेतुवाचक। एक दो तीन चार पाँच छः सात हो गए। ठीक है, अगला देखेंगे विषयवाचक। अगला क्या है, विषयवाचक। विषयवाचक में कौन सा, जैसे भरोसे,
भरोसे शब्द हो गया, ठीक है, भरोसे हो गया, बाबत शब्द हो गया, ये विषयवाचक में आते हैं। अगला देखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं हम संग्रहवाचक। ठीक है, संग्रहवाचक पढ़ेंगे हम, इसके बाद हम पढ़ेंगे सहचरवाचक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, सहचरवाचक हो जाएगा। सहचरवाचक में संग्रहवाचक, पहले हम संग्रहवाचक के देख लेते हैं। संग्रहवाचक में यहाँ पर मात्रा, जैसे मात्र, ठीक है, मात्र शब्द, जैसे मात्र इतना सा ही पानी। ठीक है, मात्र का हमने प्रयोग कर लिया, हमने भर का प्रयोग कर लिया, हमने पर्यंत का प्रयोग कर लिया। ठीक है, ये हो जाते हैं हमारे संग्रहवाचक में। सहचरवाचक में हो जाते हैं जैसे साथ, समेत, साथ हो गया, समेत हो गया, संग हो गया, सहित हो गया, ये हो जाते हैं। ये हो गए हमारे 10। हमें और हम देखेंगे जैसे विनिमयवाचक। विनिमयवाचक, ठीक, विनिमयवाचक में जैसे जगह, बदले। देखो जगह शब्द का बदले शब्द का प्रयोग, ठीक है, जगह शब्द का प्रयोग कई जगह हो रहा है, यहाँ पर विनिमय के लिए हो रहा है। विनिमय का मतलब आदान प्रदान, आदान प्रदान। जैसे तुम मुझे फोन की जगह अपना लैपटॉप दे दो, इसका प्रयोग हो गया। फोन के बदले मुझे लैपटॉप दे दो। तो बदले शब्द, जगह शब्द, ये जगह शब्द का प्रयोग कई जगह होता है लेकिन एक ही जैसा हो रहा है। ठीक है, जगह हो गया, बदले हो गया, एवज हो गया। ठीक है, ये शब्द हो गए। विनिमयवाचक के बाद हम देखेंगे विरोधवाचक। विरोधवाचक, विरोधवाचक में कौन सा हो जाएगा? विरोधवाचक में जैसे खिलाफ, शब्द हो गया खिलाफ। ठीक है, खिलाफ शब्द हो गया। और क्या हो जाएगा? विपरीत, खिलाफ शब्द हो गया, विपरीत शब्द हो गया, विरुद्ध हो गया। ये शब्द क्या है? ये आ जाते हैं विरोधवाचक में। तो देखो यहाँ पर प्रयोग के आधार पर भी हो गए, अब अर्थ के आधार पर भी हो गए। अब हम देखेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर। अब हम देखेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्य के भेद, अव्य के भेद, हम इनको देखेंगे। अब यहाँ पर जब व्युत्पत्ति की बात की जा रही है तो यहाँ पर होते हैं दो तरह से, दो तरह से। एक तो मूल शब्द हो जाते हैं, ठीक है, मूल संबंध बोधक हो जाते हैं, मूल संबंध बोधक हो जाते हैं। और दूसरे हो जाते हैं यौगिक संबंध बोधक, यौगिक यौगिक संबंध बोधक। मूल संबंध बोधक में जो मूल शब्द होते हैं वो आ जाते हैं, जैसे बिना, पर्यंत, पूर्वक, ये शब्द आ जाते हैं। अब यौगिक में कौन से आ जाते हैं? यौगिक शब्द में ऐसे शब्द आते हैं जो कि संज्ञा से बने होते हैं, सर्वनाम से बने होते हैं, क्रिया से बने होते हैं, क्रिया विशेषण से बने होते हैं। जैसे शब्द है अपेक्षा, ठीक है, अपेक्षा हो गया। और अपेक्षा के बाद विशेषण से कोई शब्द हो गया, जैसे योग्य शब्द हो गया, समान शब्द हो गया। ठीक है,
अपेक्षा योग्य, समान, उल्टा। ठीक है, और देखेंगे जैसे क्रिया से कौन सा शब्द हो जाएगा, जैसे जाना से हो जाता है जाने, जाने के लिए। ठीक है, कर, चलते, ये क्रिया से शब्द हो जाते हैं। कुछ शब्द क्रिया विशेषण से भी हो जाते हैं, जैसे पास, पास हो गया, पीछे हो गया। ठीक है, परे हो गया। तो ये हो जाते हैं हमारे व्युत्पत्ति के आधार पर संबंधबोधक अव्यय के भेद। तो फिर से देखेंगे हमने, तो ये तीनों हमारे कंप्लीट हो गए। तो हमने कितने देख लिए, हमने क्रिया विशेषण अव्यय देख लिए, हमने संबंध बोधक अव्यय देख लिए। अब हम देखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। कौन से? समुच्चय बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, इनको ही हम क्या कहते हैं, हम इनको ही समुच्चय बोधक अव्यय है, इनको ही हम संयोजक अव्यय भी कहते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय। अब समुच्चय बोधक अव्यय कौन से होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय वे होते हैं तो दो वाक्यों अथवा शब्दों को मिलाने वाले अव्यय का जो समुच्चय होता है, उनकी हम बात करते हैं। जिसको इंग्लिश में हम पढ़ते हैं ना, कंजंक्शन पढ़ते हैं, तो हम कह सकते हैं संयोजक। जो संयोजक होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं संयोजक की, हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, हम संयोजक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि जोड़ते हैं। यहाँ पर जो कि जोड़ते हैं, दो वाक्यों को जोड़ेंगे या फिर शब्दों को जोड़ेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर उनकी बात करेंगे। अब यहाँ पर इनके भेद देखेंगे हम। भेद, समुच्चयबोधक अव्यय के भेद, इनके भी दो भेद होते हैं। एक तो हम इनको पढ़ेंगे संयोजक। ठीक है, एक संयोजक की तरह, दूसरा हम पढ़ेंगे विभाजक। संयोजक और विभाजक। अब संयोजक में कौन कौन से आते हैं देखेंगे। संयोजक में कौन कौन से आते हैं, विभाजक में कौन कौन से आते हैं। संयोजक की बात करें जो शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं, यहाँ पर जोड़ने की बात होती है। और विभाजित में क्या होता है, विभाजक में यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अनेक अर्थों को एक दूसरे से अलग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अलग करते हैं, मतलब कि जो शब्द होते हैं वहां पर उनके अर्थों को अलग करते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, उदाहरण हम देखेंगे, उदाहरण हो जाएगा, हंस दूध और पानी को क्या करता है, अलग कर देता है। हंस दूध और पानी को अलग करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है, और का प्रयोग किया गया है हमने दूध और पानी। दूध और पानी, दो शब्दों की बात हो रही है, दूध और पानी। श्याम और मोहन। ठीक है, श्याम और मोहन, टॉम एंड जेरी, टॉम और जेरी। तो वहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पर संयोजन की बात हो रही है। क्या हो रही है, यहाँ पर संयोजन की बात हो रही है। अब बात करेंगे विभाजक की। विभाजक में जो शब्द होते हैं, जैसे अथवा हो गया, अथवा शब्द हो गया, वो शब्द यहाँ पर विभाजन का काम कर रहा है। जैसे विभाजन की बात करें, जैसे सीता अथवा गीता।
सीता अथवा गीता पुस्तक दें। सीता अथवा गीता पुस्तक दें। यहाँ पर दोनों की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर किसी एक से ही पुस्तक ली जाएगी, तो यहाँ पर विभाजन का काम हो रहा है। तो और शब्द क्या हो जाते हैं, जैसे या शब्द हो गया, सीता या गीता, वा परंतु हो गया, ठीक है, लेकिन, और शब्द जैसे वरन, वरन शब्द हो गया, बल्कि, ये शब्द क्या हो जाते हैं, ये समुच्चयबोधक अवयव में आ जाते हैं। ठीक है, ये नंबर 3 था। अगला हम देखेंगे, देखो फिर से देखेंगे एक बार। देखो, क्रिया विशेष शब्द हो गए, संबंध बोधक अवयव हो गए, समुच्चयबोधक अवयव हो गए। अब बचते हैं विस्मयादि बोधक। अब विस्मयादि बोधक अवयव बचते हैं, इनको भी हम देखेंगे। नंबर 4, विस्मयादि बोधक अवयव। नंबर 4, विस्मयादि बोधक अवयव। विस्मयादि बोधक अवयव क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हर्ष, उल्लास, शोक, विस्मय आदि के भाव को प्रकट किया जाता है, वहां पर क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक अवयव होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, जैसे अरे हो गया, वहा हो गया, अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, जी हाँ, बहुत खूब, इस तरह से क्या होते हैं, ये हो जाते हैं विस्मयादि बोधक अवयव। अब इनके प्रकार देखेंगे हम, क्या देखेंगे, इनके हम प्रकार देखेंगे या कहें भेद। प्रकार या भेद, प्रकार या भेद में कुछ होते हैं, जैसे हर्षबोधक, हर्षबोधक अव्यय होते हैं। हर्षबोधक मतलब यहाँ पर हर्ष की बात हो रही है, जैसे आहा, ठीक है, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, शाबाश। यहाँ पर हर्ष की बात हो रही है, खुशी की बात हो रही है। अगला देखेंगे हम, हर्षबोधक हो गए। अगला विषाद, विषाद बोधक, ठीक है। अगला क्या है, विषाद बोधक, ठीक है, दुख की बात होगी यहाँ पर, जो कि दुख बता रहे हैं, जो कि दुख बता रहे हैं, जैसे हाय, हाय, ओहो, हाय हो गया, ओहो, इस तरह के शब्द विषाद बोधक हो जाते हैं। अगला देखेंगे, आश्चर्य बोधक। अगला क्या है, जहां पर सरप्राइज की बात हो, आश्चर्य की बात हो, वहां पर आश्चर्य बोधक का प्रयोग किया जाता है। तो क्या, क्या का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, क्या का प्रयोग हो गया, ए, क्या हो गया, ए, है, इस तरह के आश्चर्य बोधक में प्रयोग किए जाते हैं। अगला देखेंगे, नंबर 4, अनुमोदन। अनुमोदन बोधक, अनुमोदन बोधक का मतलब है, यहाँ पर अप्रूवल की बात होती है, ठीक है। अनुमोदन बोधक, जैसे कोई आपसे बात कर रहा है तो आप कहते हैं अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, तो वहां पे अनुमोदन की बात होती है, जैसे अच्छा, हाँ हाँ, ठीक, ठीक है, इस तरह के हो जाते हैं। नंबर 5 देखेंगे, तिरस्कार बोधक। तिरस्कार बोधक, तिरस्कार बोधक में जैसे छी, ठीक है, दुर, ये किस में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं तिरस्कार में, ठीक है, तिरस्कार बोधक में। अगला देखेंगे, नंबर 6, स्वीकार बोधक। स्वीकार
बोधक। स्वीकार बोधक में जैसे जी हो गया, जी हाँ हो गया, हाँ हो गया, ये शब्द किस में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं हमारे स्वीकार बोधक। तो इस तरह से जो हमारा टॉपिक है अव्यय का वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर अव्यय की बात की जा रही थी, अव्यय का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जो कि एक जैसे बने रहते हैं, जिनमें चेंज नहीं होता है, वो शब्द अव्यय होते हैं। तो ये जो सारे शब्दों की बात की जा रही है, ठीक है, ये शब्द क्या है, ये अव्यय होते हैं हमारे। तो चार तरह के हमने देखे अव्यय के भेद, और इनके बाद हमने इन चारों के भी भेद देखे, ठीक है। तो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, इसीलिए टॉपिक हमने ये कंप्लीट कराया है, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक सही लगा हो, वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ या फिर जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको पीडीएफ मिल सके और जो अपडेट्स हैं वो जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू।